Hi, this is Maria Arsalan and on this channel I talk all things feminine। और अभी इस वीडियो में मैं आपको बताने लगी हूँ एक आपका हैबिट जो आपके रिलेशनशिप को बर्बाद कर रहा है, सैबोटाज कर रहा है। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक दिस वीडियो, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड इफ यू आर न्यू है सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो स्पेसिफिक पर्सन का राउंड 6 is going to start on 7th of January। इंशाल्लाह इट्स अ वैलेंटाइंस डे स्पेशल। आपको वैलेंटाइंस डे में इंटरेस्ट है और आप चाहते हो कि आपका वैलेंटाइन डे बहुत अच्छा गुजरे, तो दिस चैलेंज इज फॉर यू। और अगर वैलेंटाइंस डे में इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल भी, बट स्पेसिफिक पर्सन में है, देन ऑल्सो यू कैन साइन अप फॉर दिस एंड ऑल्सो मनी क्वांटम जंप कोर्स। मनी माइंडसेट को शिफ्ट करने के लिए हमारा बैच 2 स्टार्ट हो रहा है इंशाल्लाह बहुत जल्द। एंड इफ यू वांट टू साइन अप फॉर दैट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं और मेरे ग्राम पे जाएं, मुझे ईमेल करें, मेरी टीम आपको बता देगी कि क्या करना है रजिस्ट्रेशन के लिए एंड एवरीथिंग। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थिंग जिसकी वजह से हमारे रिलेशनशिप में हम मैस्कुलिन हो जाते हैं और हमारा स्पेसिफिक पर्सन फेमिनिन हो जाता है और फिर हम लोगों का रिलेशनशिप एक स्ट्रगल बन जाता है। और वो चीज़ है सेक्रीफाइसिंग योर डिज़ायर्स, अपने आप को सेक्रीफाइस करना, अपनी डिज़ायर्स को, जो आपके स्पेसिफिक पर्सन को मालूम भी नहीं होती कि आपने जो है अपनी डिज़ायर्स को गिव अप किया। दिस इज़ अ मैस्कुलिन ट्रेट, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है, स्पेशली विमेन। हम सबके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ बड़ी अच्छी तरह से बिठा दी जाती है कि इफ़ यू गिव अप ऑन योर डिज़ायर्स देन यू कैन कमांड द लव ऑफ सम पर्सन। ऐसे बचपन में आपके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हुए होते हैं जहाँ पर आपने कोई चीज़ मांगी होती है और आप उस चीज़ के लिए बजिद होते हो और आपको मना कर दिया जाता है कि नहीं, ये चीज़ तुम्हें नहीं मिल सकती। And when you give up on that, you get the validation, you get the smile, you get the hug। और उस वैलिडेशन की वजह से आपको ये लगता है, लगने लग जाता है कि अच्छा, मैं अपनी डिज़ायर्स को अगर छोड़ दूंगी तो मुझे वैलिडेशन भी मिलेगी, मुझे लोगों की मोहब्बत और प्यार भी मिलेगा। तो इस चीज़ को हम लोग लाशऊर में, सबकॉन्शियसली हम इस चीज़ को अपना एक पैटर्न बना लेते हैं और जैसे ही हम किसी रिलेशनशिप में आते हैं तो हम लोगों का, क्योंकि ये एक पैटर्न चल रहा होता है जहाँ पे गिविंग अप ऑन आवर डिज़ायर्स, सेल्फ सेक्रीफाइसिंग या सेक्रीफाइसिंग थिंग्स जो दूसरे इंसान को मालूम भी नहीं होता कि तुमने सेक्रीफाइस किया है, हम उसको सबकॉन्शियसली यूज कर रहे होते हैं टू कमांड हिज लव। शुरू शुरू के रिलेशनशिप में या बहुत अरसा अगर आपको रिलेशनशिप में हो गया तो दिस वीडियो इज गोइंग टू डू वंडर्स फॉर यू। और ये जो आप लोगों का डायनामिक फ्लिप हुआ है, where you are masculine, you are controlling, you are chasing, you are protecting, you are providing, you are bringing things to the table, और इसमें अब अपनी ट्रू नेचर से हट गए हुए हो and you are struggling too much। ये वीडियो will help you fix this one problem and then you can be the feminine in your relationship। So वीडियो को आपने देखना है एंड तक because I'm gonna tell you so much in this video। So बात आ जाती है रिलेशनशिप के शुरू के डेज में। अगर तो आपका रिलेशनशिप शुरू शुरू में है देन आप लोगों के लिए तो ये बहुत अच्छा हो गया कि यू हैव दिस वीडियो। बट वो औरतें जो शादी के कितने सालों में हैं और दे आर सफरिंग एंड दे से कि मेरा हस्बैंड मुझे कुछ प्रोवाइड नहीं करता, जब तक मैं मांगू नहीं, मैं जिद नहीं करूं, वो चीज़ मुझे नहीं मिलती। तो इसका आंसर सिंपल सा ये है, इन मोस्ट केसेस, जनरली, कुछ स्पेशल केसेस भी हो सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे शुरू से ही हस्बैंड जो था वो प्रोवाइडर नहीं था, बट जनरली देखा जाए तो हस्बैंड यूज टू प्रोवाइड यू सो मच और आप लोगों ने उसकी वैलिडेशन के लिए और उसके प्यार के लिए कि ओके दिस इज द वे, और इस तरह से अगर मैं चलती रहूँगी, मैं अपने सेक्रीफाइसेस देती रहूँगी, तो हो सकता है कि वो मुझे वो वैल्यू दे। क्योंकि अक्सर ख़वातीन से जब बात होती है तो वो कहती हैं कि मैंने इसके लिए इतनी कुर्बानियाँ दी और ये मुझे उस तरह से वैल्यू नहीं दे रहा।
क्योंकि उसको उन सेक्रीफाइसेस का पता ही नहीं है कि वो सेक्रीफाइसेस आपने दिए हैं। ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द हाउस होल्ड वर्क। मैं आप लोगों को बिल्कुल भी उन चीज़ों के बारे में नहीं कह रही जो आप लोगों की ड्यूटीज़ है। ठीक है, मैं उन चीज़ों के बारे में कह रही हूँ जैसे कि कभी यू वर ऑन द आउटिंग और आपका कुछ खाने को दिल चाह रहा था, बट आपने अपने स्पेसिफिक पर्सन को लीड करवाने के लिए आप लोगों ने कह दिया कि नहीं मेरा दिल नहीं कर रहा है, या जो आपकी मर्जी। होता ये है कि जब हम अपनी बात किसी के आगे नहीं रखते तो वी लूज रिस्पेक्ट इन द आईज ऑफ दैट पर्सन। उसको ये लगता है कि ये इस बंदी की कोई आइडेंटिटी नहीं है, इसको मैंने चलाना है जिस तरह से मैं चला सकता हूँ, मैं जिस तरह से चला सकता हूँ मैं इसको चला लूँगा। ठीक है, ये अगर आपने छोटी-छोटी चीज़ों के जो आपने सैक्रिफाइसेस दिए होते हैं, उन सैक्रिफाइसेस की वजह से जो आप पर फर्ज भी नहीं है। एक तो सिचुएशन ये है ना कि योर स्पेसिफिक पर्सन कैन नॉट अफोर्ड एनीथिंग एंड यू डोंट हैव एनी अदर फाइनेंशियल इनफ्लो, आपकी और कोई सोर्स नहीं है, एंड देन यू वांटेड टू बाय समथिंग और फिर आपने उस चीज को जाने दिया। दैट्स अनदर सिनेरियो। जिस सिनेरियो की मैं आपसे बात कर रही हूँ वो सिनेरियो यहाँ ये है कि आपका स्पेसिफिक पर्सन अफोर्ड भी करता हो और वो आपको कह भी रहा हो, बट यू आर गिविंग अप ऑन इट द थिंग। ठीक है, इसी तरह से आपका स्पेसिफिक पर्सन आपको आपकी अपनी फैमिली में एक वैल्यू दे रहा है, बट आउट ऑफ द पीपल प्लीजिंग ट्रेड, अच्छी बहू की ट्रॉफी लेने के लिए आपने अपने स्पेसिफिक पर्सन को कहा कि नहीं आई कैन डील विद इट। तो उससे क्या हुआ कि आपके ये जो सेक्रीफाइसेस थे ना, उसकी वजह से अब आपके स्पेसिफिक पर्सन के माइंड में ये चीज है कि ओके इसको जैसे मर्जी मैं चला लूं, और दूसरी तरफ यू आर होल्डिंग सो मच ऑफ रिजेंटमेंट अगेंस्ट योर पर्सन। अब आप बोलो, अब आप बातें करो, अब आप कम्युनिकेट करना चाहो। ठीक है, बट आपने एक डायनामिक सबकॉन्शियसली उसको एक मैसेज दे दिया है कि तुम मुझे जैसे चलाओगे मैं चलती जाऊंगी। ठीक है, बिकॉज मेरी कोई डिमांड्स नहीं है, मेरी कोई ख्वाहिशात नहीं है। ठीक है, और मेरी कोई वर्थ नहीं है। अगर तुम मेरे लिए स्टैंड लो भी तो आई कैन गिव अप ऑन दैट। मैं जाके लोगों को पीपल प्लीजिंग ट्रेट की वजह से मैंने जाके लोगों को मना लिया। ठीक है, तो आपने अपने हस्बैंड को या आपने अपने स्पेसिफिक पर्सन को इस चीज के लिए ट्रेन कर दिया कि तुम मेरे लिए बेशक स्टैंड ना लो, तुम मेरे लिए बेशक कोशिश ना करो, तुम मेरे लिए बेशक चीजें ना लाओ, तुम अपनी मर्जी से जैसे चलाते जाओगे मैं चलती जाऊंगी। वो शुरू शुरू के दिन में आपको ठीक लगता था, बट अब वो चीज आपके लिए बर्डन बन गई है। अब आप कुछ चीजें चाह भी रहे होते हो, वो आपके मुताबिक नहीं होती। तो आपका जो डायनामिक है ना वो मैस्कुलिन में इसलिए आ गया, नाउ यू चेज, नाउ यू वांट टू कंट्रोल थिंग्स, बोल के, लड़ के, समझा के, कम्युनिकेट करके। बट योर मैन इज नाउ फेमिनिन। अब उसको आदत हो गई है कि फ्लो के साथ जाना है, मुझे फ्लो के साथ जाना है, बस ठीक है जो मैं करना चाहूंगा वो हो जाएगा, बिकॉज शी विल एडजस्ट टू दैट। क्योंकि इसकी अपनी कोई चॉइसेस नहीं थी, इसकी अपनी कोई स्टैंडिंग नहीं थी। आपने उस वजह से अपनी रिस्पेक्ट को अपने पर्सन की नज़र में लूज कर दिया। ये उन औरतों के लिए है जिनकी शादी में बड़े साल हो गए हैं और वो ये क्वेश्चन बार बार करती हैं कि मेरी कोई वैल्यू क्यों नहीं है, मेरी बात को क्यों नहीं समझा जाता मेरे लिए। तो इस वक्त अगर आपका डायनामिक फेमिनिन हस्बैंड एंड मैस्कुलिन वाइफ है ना, स्पेशली इन दिस थिंग, वो मेरी मर्जी के अगेंस्ट मुझसे चला रहा है, एंड आई डोंट वांट दैट। मैं प्रोवाइडर भी हूँ, मैं प्रोटेक्टर भी हूँ, मुझे उसके लिए स्टैंड भी लेना पड़ता है, मुझे उसके लिए ये भी करना पड़ता है, मुझे उसके लिए वो भी करना पड़ता है, मुझे अपनी चीज़ों के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। उसके पास पैसे होने के बावजूद ही डज नॉट स्पेंड मनी ऑन मी। दिस इज ऑल रूटेड इन योर सेक्रीफाइसिंग। आप जो सेक्रीफाइसेस करते रहे हो उसकी वजह से सबकॉन्शियसली ही इज ट्रेन्ड लाइक दिस। अब उसकी ट्रेनिंग हो गई हुई है, एंड
दूसरी तरफ आपके दिल में एक गहरी किस्म की रिसेंटमेंट आ गई, मेरी नहीं सुनता, मेरी कभी सुनी ही नहीं, अब आप बोलो, जो मर्जी करो। द पैटर्न हैज बीन सेट, द डैमेज इज डन, बट इट इज फिक्सेबल। फिक्सेबल है, ये बिल्कुल फिक्सेबल है। और जिन लोगों का रिलेशनशिप अभी स्टार्ट में है, उनको मैं बता दूं कि इसका लॉन्ग टर्म रिजल्ट यही होगा कि आप भी, जैसे आपने अपनी फैमिली में या आपने अपनी किसी फ्रेंड को या आपने यूजली औरतों को कंप्लेन करते देखा है अपने हस्बैंड्स के लिए, वो इसीलिए कर रही होती हैं क्योंकि वो शुरू में बहुत ज़्यादा पीपल प्लीजिंग सैगा में होती हैं कि हम लोग बस इन ससुराल वालों को प्लीज कर लें और हम किसी तरह से अपनी जगह बना लें। जगह बनाने में वो जो अपने डिज़ायर्स को छोड़ती रही हैं, जो अपने सेल्फ को सेक्रीफाइस करती रही हैं, उनके शौहर उनके लिए बोलते भी रहे हैं, तो उन शौहरों के बोलने के बाद वजूद वो जाकर अपने ससुराल वालों की मिन्नतें तरले करके सॉरी वगैरह करके फिर वहीं पर हैं। और हस्बैंड के मना करने के बावजूद, जहाँ पे कहीं पर हस्बैंड ने स्टैंड ले लिया कि अच्छा ये इतनी देर किचन में काम नहीं करेगी, यू वर देयर कि शायद इस तरह से मुझे वो बेस्ट बहू वाली ट्रॉफी मिल जाए या मैं इस फैमिली में एडजस्ट कर जाऊँ। ऑल दो अगर आपके हस्बैंड ने कह दिया था तो आपके ससुराल वाले उस पर एडजस्ट कर सकते थे। उनके लिए भी जिनकी शादियों को अरसे हो गए हैं और उनके लिए भी जो नए नए रिलेशनशिप में हैं, आप सबके लिए मेरी ये एडवाइस है, स्टॉप सेक्रीफाइसिंग योरसेल्फ स्पेशली व्हेन इट्स नॉट आस्क्ड फॉर। ठीक है, यानी कि आपके स्पेसिफिक पर्सन ने आपसे आपकी कोई चॉइस पूछी है किसी चीज़ में, टेल हिम कि मुझे ये चाहिए। आप लोग अपने हस्बैंड के साथ डिनर पे गए हो, वो आपको पूछ रहे हैं, आप उनको बताओ कि आई लाइक ईटिंग दिस। ठीक है, आई एम नॉट आस्किंग यू टू पुल फाइट्स, बट आई एम आस्किंग यू टू बी सटल, बट बी वोकल अबाउट योर डिज़ायर्स। ठीक है, आप लोगों के ससुराल में अगर आपके हस्बैंड ने आपको सपोर्ट कर लिया है, देन स्टैंड बाय योर हस्बैंड। औरतों के लिए जो बहुत अरसे से इस रिलेशनशिप में सफ़र कर रही हैं, इस डायनामिक में सफ़र कर रही हैं, अब डैमेज तो हो गया, नाउ व्हाट? नाउ यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ कॉन्सेप्ट। उसके बारे में मेरी वीडियोस होती हैं मेरे दूसरे चैनल पर, जिसको आप देख सकते हो। लाइक यू हैव टू स्टार्ट चेंजिंग योर assumptions अबाउट यू एंड योर पर्सन, एंड मीनवाइल इन द थ्री डायमेंशनल वर्ल्ड, द टैंजिबल वर्ल्ड, यू हैव टू स्लो डाउन। आपको स्लो डाउन करना है। एक चीज को डैमेज करने में जितने साल लगे हैं, उस चीज को चेंज करने में फ्यू मंथ्स लग सकते हैं। ठीक है, और सिंस यू आर वर्किंग ऑन योर assumptions अबाउट योर स्पेसिफिक पर्सन, तो साथ साथ आप जब थ्री डायमेंशनल वर्ल्ड में व्हेन यू विल स्लो डाउन इन योर एक्शंस, यानी कि मुझे कोई चीज़ चाहिए तो आई विल टेल माय पर्सन कि मुझे ये चीज़ चाहिए या आई वांट यू टू टेक स्टैंड फॉर मी, देन मुझे फटाफट मैनिपुलेशन, फोर्सिंग नहीं शुरू करनी 3D की कि नहीं तुम अभी करके दो। क्योंकि होता ये है कि जब हम मैस्कुलिन में होते हैं और आफ्टर सो मैनी ईयर्स ऑफ सेक्रीफाइसिंग, इतने साल सेक्रीफाइस करने के बाद जब हम लोग किसी चीज़ को डिमांड करते हैं तो हमारा पेशेंस लेवल बहुत कम होता है। यू नो दिस, हमारा पेशेंस लेवल बहुत कम होता है और हम जा रहे होते हैं कि फटाफट हम ही सारा कुछ कर देते हैं। ठीक है, आई कैन डू दिस बिकॉज वी आर इन आर मैस्कुलिन, तो हम लोग कहते हैं कि हम लोग फटाफट इसको खुद ही कर देते हैं। नो, नो, यू हैव टू स्टार्ट डिपेंडिंग ऑन योर पर्सन फॉर योर डिजायर्स। अब आप अपने पर्सन से डिमांड करना शुरू करोगे छोटी छोटी चीज़ें, जिन चीज़ों को आप पहले रिजेक्ट करते रहे हो कि नहीं यू कैन डू दिस। सपोज ही एंड यू आर गोइंग आउट फॉर अ डिनर, या घर में आप लोगों की डिलीवरी वगैरह आ रही है, ही आस्क्स यू व्हाट डू यू वांट टू ईट। ठीक है, या ही जस्ट गोज एंड ऑर्डर्स। ठीक है, तो आप उसको बताओगे कि आई वांट टू ईट दिस। ये एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ। इसी तरह से आपके घर में जो काम होते हैं, जो आप गुस्से में आके खुद कर लेते हो,
you have to wait. You have to wait. हर रोज अगर आप उस काम को कह रहे हो, ठीक है, then you have to tell it subtly आप उसको बताओगे कि okay, you have to do this. No fights, no leg pulling, no ताने, nothing. And then say, I know you can do it better than me. Like you have to start validating your person. इतने अरसे के जो रिश्ते में लड़ाई चल रही होती है, जहाँ पर आप लोगों ने रिजेंटमेंट होल्ड की होती है, जिसकी वजह से आप बोल रहे होते हो, जिसकी वजह से आप फाइट कर रहे होते हो, उस फाइट की वजह से योर पर्सन इज ऑल्सो होल्डिंग द ग्रजेस इन देयर हार्ट. दे डोंट नो कि आपने ये सेक्रीफाइसेस किए हुए हैं. सबसे पहली बात ही है, दे हैव नो आइडिया कि आपने उनको प्लीज करने के लिए या उनके दिल में जगह बनाने के लिए वो सेक्रीफाइसेस किए हुए. उनको यही लग रहा था कि दिस इज हाउ यू आर. यू वर नॉट योर ऑथेंटिक सेल्फ एंड नाउ यू आर इन योर दैट जोन जहां पर आप अपना ऑथेंटिक सेल्फ होना चाह रहे हो, बिकॉज नो वन कैन स्टे आउट ऑफ देमसेल्व्स फॉर वेरी लॉन्ग. तो अब आप जब अपना ऑथेंटिक सेल्फ होना चाह रहे हो तो उनको आप अजनबी लग रहे हो. और व्हेन यू आर कंप्लेनिंग एंड व्हेन यू आर lamenting them, तो वो भी आपसे टर्न ऑफ है. So now if you want to fix your relationship and you want to fix this dynamic, तो आपको क्या करना है, you have to slow down. आपको स्लो डाउन करना पड़ेगा. यू हैव टू मेक श्योर दैट जितने साल में मैंने इसको स्पॉइल किया है, उस few months I have to practice this. You have to validate your person. You have to give up on the resentment you are holding against your person. You have to slow down. You have to tell what your heart desires and how you want them to be without taunting them and without complaining. I want to fix this between us like this. जैसे जैसे कुछ महीने एक तरफ आप अपनी assumptions पे वर्क कर रहे हो, सेल्फ वर्थ पे वर्क कर रहे हो, और सेकेंड यू आर trying, practicing to be in the feminine, slowly and gradually your relationship dynamic will shift back, or else you will be in a relationship where you and your person in the old age, आप बोलती रहोगी और वो सुनता रहेगा. उसको पता नहीं होगा कि मैंने ऐसा क्या किया. एक चीज तो उसको समझ आ रही है कुछ कि अच्छा शी हैज सफर्ड, लेकिन उसको ये नहीं पता लगेगा कि इतना कहाँ सफर किया इसने. ठीक है, सो ही विल बी म्यूट एंड यू विल बी फाइटिंग, जो हमारे ऑलमोस्ट 70 और 80% पाकिस्तानी हाउस होल्ड में हो रहा है. So this is how you can stop being the people pleaser. First, by working on your self concept and your self worth. Second, know this कि आपके unsaid sacrifices फायदे की बजाय आपका नुकसान कर रहे हैं. You are holding this resentment against your person. You are hating on your person. और उस बेचारे को पता भी नहीं है, उसको आइडिया भी नहीं है कि you have done this. ठीक है, और आपको वो वैलिडेशन कैसे मिलेगी, क्योंकि यू आर नाउ फाइटिंग फॉर द वैलिडेशन. यू आर डूइंग दिस ऑल टू गेट दैट वैलिडेशन. मैंने किया है एंड ही डज नॉट नो कि आपने किया है. ही कैन नॉट वैलिडेट यू एंड देन देयर इज अ फाइट बिटवीन यू एंड योर पर्सन. सो शिफ्ट दिस डायनामिक बाय slowly and gradually shifting into your feminine in the relationship. And for those जिनके रिलेशनशिप नए नए हैं, डोंट डू दिस. अपने रिलेशनशिप्स के साथ बिल्कुल ये मत करना. कुछ समझ ना आए तो कमेंट करो. आई विल रिस्पॉन्ड एज आई ऑलवेज डू. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. और मैं जाती हूँ. अल्लाह हाफिज.